नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 क्वाड्रिलेटरल्स। सो क्वाड्रिलेटरल स्क्वाड मीन्स होता है 4. सो फिगर दैट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स ऐसा फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होंगी, 4 साइड्स होंगी और 4 एंगल्स होंगे, सो वो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल में जो ट्राई होता है, ट्राई मीन्स होता है 3, मीन्स ट्राइनोमियल ट्राइंगल, जिसमें ट्राई वर्ड आ जाता है। सो triangle that is made up of 3 line segments. वैसे quad means होता है 4, the figure that is made up of 4 line segments. अभी quadrilateral है ए बी सी डी, सो जिसमें 4 vertices हैं ए बी सी डी, 4 sides हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, एंड 4 ही एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। नाउ क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो लाइन सेगमेंट क्रॉस ईच अदर। कोई भी 2 लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे एक लाइन सेगमेंट डी सी है, अगर हम इसको ये एक्सटेंड कर दें और ये ए डी को भी ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो ये 2 लाइन सेगमेंट आपस में कभी भी क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगे। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज नो 2 लाइन सेगमेंट्स आर कोलिनियर, मीन्स 2 लाइन सेगमेंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगी। जैसे एक लाइन सेगमेंट्स ए बी और दूसरी लाइन सेगमेंट डी सी, मीन्स अगर हम ऐसे लिखें ये डी सी और ये ए बी, सो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होंगी तब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मीन्स क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम इक्वल होगा 360 डिग्री के। अब ये क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल ये क्वाड्रिलेटरल है, अब ए बी सी डी, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस डायगोनल से अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये 2 ट्राइंगल बन जाते हैं, एक ए डी सी और एक ए बी सी। अब ट्राइंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। और डी पार्ट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। अब सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा अगेन 360 डिग्री। तो मीन्स जैसे ये एक ए बी सी डी ये 4 एंगल्स हैं, तो ये तो इंटीरियर एंगल्स कराएंगे अंदर वाले। अब इसी ए का हम एक्सटीरियर ऐसे बनाएंगे, बी का एक्सटीरियर ये हो गया और सी का एक्सटीरियर ये और डी का भी एक्सटीरियर ये। तो चारों एक्सटीरियर एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री। सो द सम ऑफ द ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12। इसमें इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। So question number 1, the 3 angles of a quadrilateral are, angle is 65 degree, second is 55 degree and third is 130 degree. Find its fourth angle. अब क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का शेप हम ऐसे ही बना सकते हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम के शेप में, बिकॉज पैरेललोग्राम इज जस्ट अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओनली। अब हमने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी। मान लेते हैं ए एंगल 65 डिग्री का है और बी एंगल 55 डिग्री का है और सी एंगल 130 डिग्री का। फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है, मीन्स ये डी एंगल फाइंड आउट करना है। इसको लेट कर लेते हैं हम एक्स। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। अब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, मीन्स चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। अब चारों एंगल्स को ऐड करेंगे, सो 65 मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 130 डिग्री एंड डी को हमने लेट करा है एक्स। अब इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, मीन्स 65 प्लस 55 प्लस 130 एंड दैट इज इक्वल्स टू 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। अब ये 250 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। सो देयरफॉर एक्स हमने किसको लेट किया था? फोर्थ एंगल को। सो द फोर्थ एंगल इज 110 डिग्री। Now question number 2, the two adjacent angles of a quadrilateral are 75 degree and 125 degree. The other two angles are equal and find the measure of each of these equal angles. जैसे अगेन हम लेट कर लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी।
ये क्वाड्रिलेटरल है। एडजेसेंट एंगल्स, अब एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जैसे ए डी, एडजेसेंट साइड्स मीन्स, एडजेसेंट मीन्स पास पास की साइड्स, जिसमें ये ए डी और डी सी ये एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी, मीन्स जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स है। ए डी और डी सी में दोनों में डी कॉमन है। अब ऐसी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पास पास के एंगल्स, मीन्स ए एंड डी बोथ आर एडजेसेंट, डी एंड सी ये भी एडजेसेंट है, बी एंड सी ये भी एडजेसेंट है, ए बी ये भी एडजेसेंट है। ऑपोजिट होंगे डी और बी, ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, मीन्स आमने सामने के एंगल, एंड ए एंड सी आर ऑपोजिट एंगल्स। अब दो एडजेसेंट एंगल्स गिवन है, कोई भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए 75 डिग्री है और बी 125 डिग्री है। बाकी द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लेते हैं एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स। लेट करेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू, एंगल ए को हमने मान लिया 75 डिग्री एंड बी को हमने मान लिया है 125 डिग्री, एंड सी एंड डी इज इक्वल्स टू एक्स। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स, मीन्स इक्वल एंगल का मेजरमेंट बता रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगेन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ए की वैल्यू पुट करेंगे 75, बी की वैल्यू 125, सी और डी दोनों एक्स है। नाउ ये हो जाएगा 2x, 125 प्लस 75 इज 10 एंड दिस इज 10, 200 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 200 उधर माइनस में चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 160 डिग्री। अब 2 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, एक्स की वैल्यू आ गई 80। अब इक्वल एंगल का मेजरमेंट बता रहे हैं, तो इक्वल एंगल कितने हो गए 80 डिग्री और 80 डिग्री, मीन्स सी और डी को लेट किया था। सो देयरफॉर एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in a quadrilateral ABCD angle A is equals to 150 degree and angle B is equals to angle C is equals to angle D, मीन्स ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। फाइंड एंगल B, C एंड D। सो एक क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल गिवन है, बाकी तीन एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम लेट कर लेंगे तीनों एंगल इक्वल हैं एक्स के। लेट एंगल B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ए की वैल्यू गिवन है 150 डिग्री, बी सी और डी को हमने एक्स लेट किया है, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ना 150 डिग्री इज इक्वल्स प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360, 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 150। Now 3x is equals to 210. Now x is equals to 210 divided by 3 and that is equals to 70. Now B, C and D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, so therefore angle B is equals to C is equals to D is equals to 70 degree. Now question number 4, in the adjoining figure P is a point in the interior of angle AOB and angle AOB is equals to 40 degree, means ये एंगल AOB, वो एंगल 40 डिग्री गिवन है और जो P पॉइंट है वो A और B के इंटीरियर मीन्स अंदर है। नाउ इफ PM इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, PM इज परपेंडिकुलर टू OA, PM जो है वो OA के परपेंडिकुलर में है, सो ये एंगल M कितना हो गया 90 डिग्री, एंड PN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू OB, मीन्स ये एंगल NB कितना हो गया 90 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल MPN, मीन्स कि P का मेजरमेंट बताना है, कि P की वैल्यू बतानी है कितने डिग्री का एंगल होगा ये। सो OMPN, क्योंकि ये चार साइड्स हैं तो ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। OMPN इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमें एंगल्स कौन कौन से पता है, एंगल O पता है 40 डिग्री, M पता है 90 डिग्री, P हमें फाइंड आउट करना है और N भी पता है 90 डिग्री, मीन्स चारों एंगल्स का सम इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। सो एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल P प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। O की वैल्यू गिवन है 40, M की वैल्यू 90, P हमें फाइंड आउट करना है,
एन की वैल्यू भी 90. नाउ 90 plus 40 is 130 and 130 plus 90 is, now 90 plus 90 plus 40 is 220. So एंगल P हो जाएगा 360 माइनस 220. सो P माइनस करेंगे, सो P की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री. हमें एंगल P फाइंड आउट करना था, तो एंगल P की वैल्यू आ गई 140 डिग्री. अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर्स. तो सारे एंगल सेम मेजरमेंट के हैं, तो हम लेट कर लेंगे x. सो लेट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू x. चारों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया x. हमें पता है कि चारों एंगल का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 360. Now x plus x plus x is equals to 360. So 4x is equals to 360. Now x is equals to 360 divided by 4, that is 90. So angle ABC, चारों का मेजरमेंट बताना था. So therefore angle A is equals to B is equals to C is equals to D is equals to 90 degree. Number 6, two angles of a quadrilateral measure 55 degree each. Each लिखा हुआ मीन्स दोनों एंगल कितने हैं 55 डिग्री के. जैसे हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसको नेमिंग कर दी ABCD. एंगल्स 55 डिग्री के हैं. सो लेट कर लेते हैं एंगल A और एंगल B दोनों 55 डिग्री के हैं. एंड द थर्ड एंगल इज़ 140. थर्ड एंगल को मीन्स C को लेट कर लेते हैं कि C एंगल 140 डिग्री का है. सो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल. फोर्थ एंगल का मेजरमेंट बताना है. इसको लेट कर लेते हैं x. सो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 360. A की वैल्यू 55, B की भी वैल्यू 55, C 140 प्लस x. सो अब इन तीनों को ऐड करेंगे 140 प्लस 55 प्लस 55 एंड दैट इज इक्वल्स टू 250 प्लस x 360. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 250 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा. सो x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री. सो हमें मेजरमेंट बताना था फोर्थ एंगल्स का. सो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, find the measures of the 4 angles of a quadrilateral if they are in the ratio 3:5:7:9. मीन्स चारों एंगल का मेजरमेंट बताना है. अगर चारों एंगल का रेशियो गिवन है, सो रेशियो में गिवन है तो उसको x के टर्म्स में लेट करेंगे. सो लेट द 4 एंगल्स बी 3x 4x 7x एंड 9x. अब चारों एंगल्स का सम होता है. सो ये हो जाएगा एंगल में से क्वाड्रिलेटरल ये मान लेते हैं ABCD. सो A को हमने मान लिया 3x, B को मान लिया 5x, 7x एंड 9x. अब एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 360. ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x plus 9x. Now 5 plus 3 is 8, 8 plus 7 is 15 and 15 plus 9 is 24. Now x is equals to 360 divided by 24. 360 divided by 24 करेंगे, 12 2 से 24, ये हो जाएगा 15. सो x की वैल्यू आ गई 15. अब चारों एंगल्स का मेजरमेंट बताना था. सो फर्स्ट एंगल हमने लेट किया था 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे सब में. सो ये हो जाएगा 45 डिग्री. सेकेंड एंगल लेट किया है 5x. सो ये हो जाएगा 75 डिग्री. थर्ड एंगल लेट किया है 7x. सो ये हो जाएगा 105 डिग्री. फोर्थ एंगल इज 9x. सो 9 मल्टीप्लाई बाय
5 is 135 degree. Now question number 8. ABCD is a quadrilateral. ABCD quadrilateral है. AO and BO are the angle bisector of angle A and B. एंगल बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. AO बाइसेक्टर है एंगल A का, सो एंगल A को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 40. नाउ BO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. अगेन BO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, सो दोनों एंगल ये इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री का है सो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री. नाउ आगे कह रहा है विच मीट एट पॉइंट O if angle C is equals to 70 degree and D is equals to 50 degree. मीन्स C एंगल का मेजरमेंट गिवन है 70 एंड D का गिवन है 50 डिग्री. नाउ फाइंड एंगल AOB. AOB मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. सो पहले हम देखेंगे C प्लस D प्लस A प्लस B मीन्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ए और बी की वैल्यू नहीं पता है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे. सी की वैल्यू पता है 70 और डी की पता है 50 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस नाउ 70 प्लस 5 इज़ 120 डिग्री. सो एंगल ए और बी दोनों का सम हम लेके चलेंगे. सो 120 को उधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा माइनस में. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 240 डिग्री. Now since AO bisects A and BO bisects B, AO बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल A को, सो हम ये करेंगे एंगल OAB. मीन्स ये वाला जो एंगल होगा इस पूरे एंगल A के क्या होगा, हाफ होगा. सो उसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल A. सेम ऐसी एंगल OBA, ये वाला एंगल जो होगा पूरे एंगल B के हाफ होगा. सो एंगल OBA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B. नाउ एंगल OAB प्लस एंगल OBA, अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B. सो हाफ दोनों में से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B. अब इस ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल फाइंड आउट करना है, सो ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOB इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. सो इन ट्राइंगल AOB एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ एंगल A प्लस एंगल B मीन्स ये वाला एंगल A और B, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है. ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B के, एंड एंगल O फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे देखेंगे हमने फाइंड आउट किया था एंगल A और B दोनों का सम आया था 240 डिग्री. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 240 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 240 और 2 से कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 120. सो एंगल O इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 and that is equals to 60 degree. मीन्स एंगल AOB, सो एंगल AOB हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री. नाउ 9th क्वेश्चन MCQ. द फोर्थ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स. मीन्स अगर क्वाड्रिलेटरल में 3 एक्यूट एंगल होंगे तो फोर्थ एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फिगर में. सो इस फिगर को पहले नेम कर देते हैं. ये हो जाएगा AOB एंड दिस इज CD एंड E. नाउ इस ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है AOB. B की वैल्यू पता है एंगल B की, A की वैल्यू पता है, X की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सो एंगल सम प्रॉपर्टी से, सो इन ट्राइंगल AOB एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. A की वैल्यू 75 गिवन है, O की वैल्यू X है और B की वैल्यू 63. इन दोनों को ऐड करेंगे, X प्लस 75, 5 प्लस 3 इज़ 8, 6 प्लस 7 इज़ 13, 180 डिग्री. नाउ X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 180 माइनस 138,
सो 10 माइनस 8 इज़ 2, 7 माइनस 42 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल आया ये 42 डिग्री है। अब ये एंगल 42 है, सो ये भी 42 होगा। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COE एंड दैट इज इक्वल्स टू 42 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 269 डिग्री, 360। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो RHS में हो जाएगा ये माइनस का। अब ये हो जाएगा 91 डिग्री, सो वाई की वैल्यू आ गई 91 डिग्री। ना क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। अब इस फिगर में देखेंगे ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, दैट इज़ 360 डिग्री। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सारे एंगल्स को ऐड कर लेंगे, सो 27A प्लस 31A डिग्री प्लस 56A डिग्री प्लस 66 इज इक्वल्स टू 360। इन सबको ऐड करेंगे, सो ये आ जाएगा 180 के इक्वल। ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 मल्टीप्लाई में, सो इधर आ जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 ज़ा 36, so A is equals to 2. So this was all about exercise 12, means chapter 12. So if you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.